नमस्ते जी। देखिए, जिस प्रकार से टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बनाई है, मैं पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसलिए इस अवसर पर ये काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने के लिए आए हैं। आप में से जिसको जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं भैया। मोदी जी, जिस प्रकार से भारत ने इंग्लैंड को हराया और फाइनल में जगह बनाई, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, 1947 को भारत आजाद हुआ था और इंग्लैंड को वापस इंग्लैंड में भेजा था। ये हिंदुस्तान में इंग्लैंड जैसा कुछ नहीं छोड़ा था। आज आप देखिए, हमने 2047 का विजन देखा है। 2047 का सपना लेकर के हम चले हैं और जिस प्रकार से 2024 हो, 2026 हो, इंग्लैंड का जो हाल किया है टीम इंडिया ने, मुझे ये पूरा भरोसा है कि 2047 तक आते आते इंग्लैंड हारना तो दूर की बात है, इंडिया में आना ही भूल जाएगा। मोदी जी, टीम इंडिया अगर फाइनल का मैच जीत जाती है तो आपकी तरफ से कोई संबोधन देश को होगा या कोई इवेंट आप प्लान कर रहे हैं? ये कोई सवाल हुआ क्या? देखिए, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि अगर कोई टीम जीतती है तो मोदी का इवेंट तैयार रहता है। हमें कोई इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है जी। जब जब जीत होती है तब तब मोदी खिलाड़ियों को बुलाता है और सम्मान करता है। साथियों, इवेंट तो हमेशा तैयार रहता है, बस कई बार टीम हार जाती है तो थोड़ी पीड़ा होती है। पूरा विश्व जानता है कि केवल भारत के ही नहीं, यहां तक कि मेसी भी जब फुटबॉल जीता था तो हमने इवेंट तैयार कर रखा था। वो तो ऐसा थोड़ा वो बाद में इंडिया आया था, उस समय आया नहीं था। आप यूं समझिए कि चाहे खेल हो या कोई चुनाव जीत कर आया हो, मोदी सबसे पहले उसको आमंत्रित करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हाँ, पूछिए। मोदी जी, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम भाग्यशाली नहीं है टीम के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये ऐसा किसी के लिए कोई एक चीज भाग्यशाली नहीं है, ये ऐसा है, ये संभव नहीं होता है। चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो कोई निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे वो कोई राज्य का दूसरा चुनाव हो। किसी ने कहा था कि यूपी में दूसरी बार कोई सरकार नहीं बनती। ये ऐसा सब भ्रामक है जी। मुझे पूरा भरोसा है और ये मोदी का मंत्र है कि अगर सच्ची लगन हो, मेहनत हो, कार्य के प्रति ईमानदारी हो, अच्छी पकड़ हो और अंदर सेटिंग होना है तो जीत सुनिश्चित हो ही जाती है। अंदर सेटिंग? अंदर सेटिंग का मतलब क्या हुआ मोदी जी? अंदर सेटिंग का मतलब है कि अंदर यानी अंतर मन में एक सकारात्मकता, अपने मन में सकारात्मकता होगी तो जीत सुनिश्चित होगी। इसका कोई दूसरा मतलब मत निकाल लीजिएगा। मोदी जी, लोगों का ये मानना है कि जब आप स्टेडियम में आते हैं तो ये अशुभ होता है। तो इस बार क्या आप आएंगे स्टेडियम में? देखिए, ये कई बार ऐसी चीजें मुझे पीड़ा देती है, लेकिन देश है, 150 करोड़ लोग हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मोदी जो तुम्हारे पक्षधर हैं वो तो तुम्हारे पक्षधर हैं, लेकिन जो विरोधी हैं उसका भी तुम्हें सम्मान करना चाहिए। और इसलिए कई लोगों के तो पेट में दर्द होता है कि मोदी देश में ही क्यों है, उनको ये भी अशुभ लगता है। और इसलिए जब जब उनको अशुभ लगता है मैं विदेश के दौरे पर निकल जाता हूं। बाकी रही क्रिकेट में आने की, तो देखिए, अगर अंतिम ओवर में 40 रन चाहिए होंगे और बुमराह गेंद फेंकेगा ना, तो हो सकता है मैं आऊं।
अगर दुबे फेंकेगा तो नहीं आने वाला हूँ। मोदी जी, अभिषेक शर्मा का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। देखिए, मैं अच्छा हमेशा परफॉर्म करता हूँ। इसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी कर्तव्य निष्ठा है, देश के प्रति एक समर्पण है। इसी समर्पण से मैं अच्छा रिजल्ट देख पाता हूँ। साथियों, अभिषेक को मैं देख रहा हूँ, उनमें देश के प्रति लगन तो है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा-सा दबाव वो झेल पाते नहीं हैं। जैसे मैं जब भी इंटरनेशनल लेवल पर जाता हूँ, तो ऐसा चुटकियों में दबाव दूर कर देता हूँ। ये एक तरीका है। ये इंटरनेशनल दबाव को जरा भी महसूस नहीं होने देता। और इसलिए मैंने उसको बोला, मैं तुझे 1 घंटा मोटिवेशन देने वाला हूँ। अभिषेक ने मुझसे कहा कि मोदी जी, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं मोटिवेशन सुनने से अच्छा है कि बढ़िया परफॉर्म कर लूंगा। ये भी एक अलग तरीके का मोटिवेशन है, ये मुझे पता था। और मोदी जी, पिछले 2 मैचों में संजू सैमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी 100 का आंकड़ा पहुंचा नहीं पाए। अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 100 का आंकड़ा छूना कितना खुशी देता है मुझे, ये पूरा देश जानता है। हमारा बस चलता तो अगर इधर उधर से खरीद करके रन जोड़ दिए जाते, तो ये 3 का 13 करना हमें अर्जित रहता है। लेकिन साथियों, संजू का 100 का आंकड़ा हम भी पार नहीं करवा सकते, इसकी मुझे पीड़ा महसूस होती रहेगी, क्योंकि ये खेल है, राजनीति नहीं है जो इधर से लेकर के उधर जोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले मैच में संजू 100 का आंकड़ा पार करेगा और मुझे खुशी मिलेगी। मोदी जी, बुमराह की शानदार गेंदबाजी से भारत जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनल में उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बुमराह ने जो पिछले दोनों मैचों में फेंकी, उसका ये परिणाम रहा कि भारत ने फाइनल में जगह बना ली। लेकिन साथियों, पहले जो फेंकी वो भूल जाइए। अब फाइनल में और ज्यादा अच्छे तरीके से, और ज्यादा टेक्निकल तरीके से, मजबूती से कैसे फेंकी जा सके, ये मैंने मेरा अनुभव बुमराह को दे दिया है। बुमराह ने यह भी कहा है कि मोदी जी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि फाइनल में जो फेंकी जाएगी वही जीत सुनिश्चित करेगी, और इसलिए बुमराह भी बहुत अच्छी फेंकेंगे, और ऐसी फेंकेंगे कि ना तो जनता के समझ में आएगी, ना वो क्रिकेटरों के समझ में आएगी, और वो जीत सुनिश्चित करके ट्रॉफी भारत की भारत में रख के जाएगी। मोदी जी, वैसे तो भगवान ना करे ऐसा हो, फिर भी अगर मैच हार जाती है टीम इंडिया तो क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे तो जीत हार चलती रहती है, पर अगर ऐसा हुआ कि यहां मैच हार गए, तो ये फिर जीत हार नहीं, ये तो हार 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 हो गई। और इसलिए बिल्कुल बदलाव होगा, कोच वगैरह बिल्कुल बदले जाएंगे। कोच नहीं सर, स्टेडियम के नाम में बदलाव होगा। देखिए, अगर हार होती है तो स्टेडियम का नाम बदल करके यशस्वी विश्वगुरु श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाएगा। इससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। मोदी जी, अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि मोदी जी रूस से 30 दिन तक तेल खरीद चलिए, सकते हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप जितने लोग यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी है। अभी फाइनल का मजा लेते हैं। ये इसको किसने घुसने दिया? ये क्या सवाल चेक नहीं करते हैं क्या पहले? ये किस प्रकार के सवाल लिए जा रहे हैं? ये काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक महत्वपूर्ण विषय पर हो रही थी, और वो था क्रिकेट का मैच। आप ये किस प्रकार
आगे से अगर ऐसी गलती हुई ना तो ये रंगीला भी काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करने वाला है। और इसलिए आप लोग जो देख रहे हैं लाइव काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको अगर देखनी हो और आपको सवाल पूछने हो तो मैं आ रहा हूं मुंबई और पुणे और गुड़गांव में। आप लोग टिकट लेकर के आ जाइएगा। सवालों के जवाब जब मिलेंगे तो मजा आने वाला है, ये मुझे पूरा भरोसा है। सवाल आपके होंगे जी, जवाब मेरे होंगे। Kaupnik Press Conference of PM. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूं। लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं फाइनल के मुकाबले के लिए। उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी घर की घर में ही रहे। भैया मजा आ जाएगा। स्टेडियम का नाम बदलने की नीड ना पड़े तो ही बढ़िया है। बाकी लाइव शो में आ जाइएगा, फुल मजा मस्ती करेंगे। और जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, सुपर थैंक्स में आप फंड सपोर्ट कर सकते हैं या फिर मेरी यूपीआई आईडी पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद।